हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस कीड़ा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको पेपर अटेम्प्ट करने में आसानी हो और पेपर अटेम्प्ट करने के दौरान आप कॉन्फिडेंट फील करें। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट जो स्टेप है, हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ग्लांस करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि पूरे पेपर को राइट फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन टू 100th क्वेश्चन हम लोग एक बार ऊपर से देख लेंगे कि किस तरह का पेपर है। ठीक है, तो और ग्लांस के दौरान बस आप ये ध्यान रखिए कि एक उससे आपको एक फील हो जाएगा कि पेपर का क्या लेवल है, टफ है, आसान है, डिफ़िकल्ट है, कि मॉडरेट है, कि बहुत ही ज़्यादा टफ है। तो आपको एक जो फील है पेपर का आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको सारे क्वेश्चंस रीड करने हैं। ठीक है, और अच्छे से रीड करने हैं, ऐसा नहीं कि जस्ट ऊपर ऊपर से पढ़ लिया। तो इससे होता क्या है कि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन बहुत आसान होता है लेकिन लेंदी होता है और हम लोग इसलिए उसको नहीं पढ़ते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। ठीक है, तो ऐसा करने में क्या हो जाता है कि हम लोग आसान क्वेश्चन छोड़ देते हैं और टफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। और सेकंड क्या है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स का ऐसा होता है कि किसी न किसी सब्जेक्ट में रिवीजन नहीं हो पाता है या फिर वो सब्जेक्ट पर्टिकुलरली स्ट्रांग नहीं होता है। तो लोग क्या करते हैं कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को अवॉइड करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर किसी का इकोनॉमी सेक्शन वीक है तो वो क्या करेगा कि इकोनॉमी के क्वेश्चंस को पढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। आप सारे क्वेश्चंस को पढ़िए। ठीक है, कई बार क्या होता है कि बहुत सारा बहुत बार बहुत आसान क्वेश्चन आ जाता है और हम लोग उसको छोड़ देते हैं। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि हमें 100 क्वेश्चंस पढ़ना है। ठीक है, अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है वो हम बाद में डिसाइड करेंगे, सबसे पहले लेकिन हम लोग टोटल क्वेश्चंस पढ़ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब जनरली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है यूपीएससी पेपर का, आपको इजी क्वेश्चन मिलेंगे 20 to 30 के अराउंड, मॉडरेट क्वेश्चन मिलेंगे आपको 25 to 35 के अराउंड। ठीक है, फिर टफ क्वेश्चन मिलेंगे आपको करीब करीब 20s के अराउंड। ठीक है, और वेरी टफ क्वेश्चन मिलेंगे अराउंड जनरली 10 to 15। ठीक है, तो जनरली यही डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम लोग इजी क्वेश्चंस बिल्कुल ना छोड़ें। ठीक है, फिर मॉडरेट, टफ और वेरी टफ, मतलब जो बिल्कुल जिसके बारे में कुछ सुना नहीं हो, तो जनरली इसमें एडवाइजेबल ये है कि आप ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ दें, क्योंकि तुक्का मारने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि ये इनकरेक्ट होता है। ठीक है, तो इन जनरली क्या होता है कि आप पेपर देख करके ऐसे तो मतलब कुछ स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन इस तरह का आप जनरली क्वेश्चंस को हम इस रेंज में डिवाइड कर सकते हैं और उसके बेसिस पर हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अप्रोच जो मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वह है साइकिल अप्रोच। ठीक है, तो इसमें यह ध्यान रखना है कि हम लोग जो पेपर अटेम्प्ट करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम क्वेश्चन एक को पढ़ेंगे फिर दूसरे पर जाएंगे और जब तक 2 घंटा हमारा टाइम ख़त्म होगा हम 100th क्वेश्चन पर होंगे या 80th क्वेश्चन पर होंगे। ठीक है, ये बहुत ही बेकार अप्रोच है। ठीक है, और इसे हमें कभी फॉलो नहीं करना चाहिए। बेस्ट मेथड क्या है कि आप साइक्लिक वे में आप पेपर को अटेम्प्ट कीजिए। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि फर्स्ट साइकिल में जो भी इजी क्वेश्चंस आपको लगते हैं, जो कि बहुत ही इजी हैं, आपको कुछ एफर्ट मारने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप उसको अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि लेट से अगर आप 20 क्वेश्चन भी अच्छे से अटेम्प्ट कर लेते हैं तो क्या होता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस होता है एग्ज़ाम में वो काफ़ी बढ़ जाता है। ठीक है, तो इससे आपको और हिम्मत आती है कि चलो अब और अधिक अटेम्प्ट करें और फोकस करें। ठीक है, और आपको अच्छा भी लगने लगता है, आपको एंजाइटी फील नहीं होता है और प्रेशर भी कम होता है। ठीक है, तो फर्स्ट साइकिल में हमें जो क्वेश्चन आपको 100% आते हैं, ठीक है, वो आप पहले अटेम्प्ट करें। ठीक है, नेक्स्ट साइकिल में क्या करें कि फिर अब उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें जिसमें थोड़ा डाउट है। मतलब कि लेट से कि अगर आप 4 ऑप्शन है तो 2 ऑप्शन अगर आप एलिमिनेट कर लेते हैं, ठीक है, तो ये जो 50-50 वाला केस है ना, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इस बीच अब बहुत बार क्या होता है कि जैसे क्वेश्चन पढ़ा लेकिन हमें रिकॉल नहीं होता है कि आखिर इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। ठीक है, तो आप उसको छोड़ दें। जब आप थर्ड साइकिल में आए तो उसको फिर से पढ़ें। क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ने से क्या होता है कि कहीं ना कहीं क्लिक कर जाता है कि हाँ कुछ ऐसा तो पढ़ा था, कुछ वैसा तो पढ़ा था। ठीक है,
और जो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आप उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। आप उसको क्या कीजिए कि मान लिया कि एक क्वेश्चन है बहुत ही डिफिकल्ट जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है, तो उसे क्रॉस कर दीजिए ताकि वो बाद में आपको बॉदर नहीं करे और आपको ये रहे कि नहीं इसे तो मुझे छोड़ना ही छोड़ना है, ठीक है। तो ये साइकिल अप्रोच में अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो क्या होता है कि मतलब आपको आप कम से कम जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं वो बिल्कुल भी नहीं छूटेंगे, ठीक है। और एक इसमें चीज़ आता है कि बहुत बार क्या होता है कि क्वेश्चंस का लैंग्वेज हमें क्लियर नहीं होता है, हमें कुछ ना कुछ उसमें डाउटफुल रहता है, ठीक है। तो जो लोग हिंदी मीडियम से दे रहे हैं ना वो क्या कर सकते हैं कि उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जिस क्वेश्चन में आप नहीं समझ में आ रहा है आप उसका हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ें, ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि ये हमें फ़ायदा करा देता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है OMR फिलिंग का, ठीक है। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि OMR लास्ट में भरते हैं, ठीक है। आप ध्यान रखिए कि आपको जो है कम से कम 10 to 15 मिनट्स लगेगा OMR भरने में, ठीक है। अगर आप ये ऐसा सोचते हैं कि नहीं मैं ऐसा करूँगा कि मैं तो लास्ट में ही भरूँगा, तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस आपके छूट जाएं, ठीक है, और आप उसका OMR नहीं भर पाएँ। तो मेरे साथ भी हुआ था, मेरे क्लास में एक लड़का था, तो उसका क्या हुआ कि मतलब लास्ट में वो भर रहा था लेकिन 3 से 4 क्वेश्चंस वो फिल ही नहीं कर पाया, ठीक है। तो वो सीधे के सीधे सारे मार्क्स उसके चले गए। तो ये कभी आप नहीं कीजिए, बीच बीच में लेट से 45 मिनट्स बाद 50 मिनट्स बाद, ठीक है, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहिए, ठीक है। तो ये सब जो छोटा छोटा चीज़ है इसको ध्यान रखिए, तो इससे क्या होगा कि आपका जो फोकस है और जो कॉन्फिडेंस है पेपर अटेम्प्ट करते के समय वो मेंटेन रहेगा और बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट थिंग जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस वी शुड अटेम्प्ट, ठीक है। ये बहुतों को डाउट रहता है कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसका अगर मैं सीधा साधा आंसर दूं तो इसका कोई आंसर नहीं है, ठीक है। देयर इज नो आंसर टू इट, ठीक है। क्योंकि अब क्या होता है कि पेपर की डिफ़िकल्टी हमेशा वेरी करती है, तो इसमें कभी ऐसा हो सकता है कि मतलब 80 क्वेश्चंस रिलेटिवली अच्छा रहेगा अटेम्प्ट करना, कभी 100 क्वेश्चन भी हो सकता है। कुछ कुछ एस्पिरेंट को लगेगी नहीं मैं तो 100 ही अटेम्प्ट कर लूँ, कुछ कुछ को लगेगी नहीं मुझे 60 आते हैं तो मैं 60 ही अटेम्प्ट करूँ, ठीक है। तो ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, ठीक है। ये आप खुद डिसाइड कीजिए। जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट इज़ द बेस्ट थिंग वेयर यू कैन स्ट्रेटेजाइज डिफरेंट थिंग, ठीक है। अब बहुत लोगों का मेरे पास क्वेरी आता है कि मैं ज़्यादा अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो मेरा नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। बहुतों का होता है कि मैं 60 ही अटेम्प्ट कर रहा हूँ और मेरे हिसाब से वो बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें क्या होता है कि 10 नेगेटिव चले जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपना जो अटेम्प्ट है वो हायर साइड रखें, ठीक है। और मतलब आप उन क्वेश्चन को छोड़िए जिसके बारे में बिल्कुल ही आपको आइडिया नहीं है, ठीक है। क्योंकि अब लेट से कोई क्वेश्चन है जिसका मान लीजिए कि ABCD, ठीक है, आपने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका करेक्ट होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो जाता है 50%, ठीक है। तो इसमें आप कोई भी मार्क कीजिए तो ज़्यादा चांसेस है कि वो करेक्ट हो जाए, ठीक है। तो आप बहुत डिफरेंट स्ट्रैटेजीज आप खुद ट्राई कीजिए। देखिए अब होता क्या है कि कोई भी पेपर ले लीजिए तो आपको जनरली अराउंड 40 क्वेश्चंस आपको परफेक्टली करेक्ट आते होंगे, ठीक है। लेकिन बात क्या है कि हम लोग सिर्फ उतना अटेम्प्ट करके प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमें कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना होगा, कुछ ना कुछ सोचना होगा, कुछ ना कुछ वो जो डॉट्स हैं वो कनेक्ट करने होंगे। बहुत सारा मतलब कभी कभी बहुत बार होता है कि हम लोग 1 साल पहले कुछ पढ़े होते हैं लेकिन वो अचानक से याद आ जाता है, तो आपको इस तरह का एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना होगा, ठीक है। अब क्या होता है कि बहुत बार बहुत लोगों के साथ ये है कि वो ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जब आप मॉक टेस्ट दें तो आप उसमें क्या कीजिए कि इसका प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो एक कंसिडरेबल रेंज आपके माइंड में आ जाए कि हाँ मैं इतना अटेम्प्ट करता हूँ तो मेरे मतलब अच्छे मार्क्स आते हैं, ठीक है। कोई लोग होते हैं जो 60 ही अटेम्प्ट करेंगे लेकिन उनका 60 में से 58 सही हो जाएगा, ठीक है। सो दे विल गेट करेक्ट 58 क्वेश्चंस आउट ऑफ 60।
So there, in this case, they have very higher chances to get good marks even if they are attempting less number of questions. So they can go for lesser questions, right? But I would suggest keep it in a range. In the last few years, if you are attempting let's say 80 plus, so it is considered a good attempt. But again, it depends on you that how much questions you want to attempt, and these things varies from individual to individual, right? As I have discussed earlier also. सो इसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है, और ये आप डिसाइड कीजिए। दूसरे कोई किसी भी टॉपर का अगर कोई बोले कि नहीं मैं तो इतना करता था, तो आप उसकी सलाह पर नहीं जाएं, क्योंकि योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आर यूनिक टू यू, राइट। बट आई वुड सजेस्ट कि आप एक नंबर आप अपने माइंड में सेट कर लें, ठीक है। और पेपर जब आप देखें, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले आप ग्लांस करें पेपर, तो आपको पता चल जाता है कि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, ठीक है। तो यही स्ट्रैटेजीज था, छोटी छोटी बातें थी जो हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो रिकैप के लिए आप एक बार ग्लांस कर लें, ठीक है। सारे क्वेश्चंस को पढ़ना है, साइकिल में आप पेपर अटेम्प्ट करें, और OMR फिलिंग बीच बीच में करते रहें, ठीक है। और जब आप OMR फिल करें तो बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ आप भरें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 में चला गया, या फिर क्वेश्चन नंबर 11 में चला गया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।